बालोतरा में अनार की फसल के चलते मंडियों में रौनक देखी जा रही है। अनार की फसल पककर बाजार में बिकने को तैयार है। अनार की खरीद फरोख्त के लिए मंडियों में अब धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगी है। मंडियों में शाम होते ही किसान अनार के कैरेट ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर मंडियों में पहुंच रहे हैं और देर रात तक अनार की क्वालिटी के आधार पर बोली लगाकर बिक्री हो रही है। आपको जानकारी दें कि पिछले साल से अनार में फैले टिकड़ी रोग ने किसानों की नींद उड़ाकर रख दी है। जिले के करीब 6000 हेक्टेयर में हो रही अनार की फसल पर अब दाग लगने लगा है। इसके चलते उसके दाम भी कम होते जा रहे हैं। बालोतरा जिले में है अनार की फसल की पैदावार है वो लगभग पककर तैयार है और ऐसे में जो मंडियों में है वो किसान है अपने अनार की फसल को लेकर पहुंचने लगे हैं। और यहाँ जो मंडियों में जिस तरह से किसान पहुंच रहे हैं, बाहर से कई व्यापारी है वो भी यहाँ इस वक्त अनार की खरीदी के लिए आ रहे हैं। बात करें अगर क्षेत्र की तो करीबन 5000 हेक्टेयर में यहाँ अनार की खेती होती है और जो किसान है वो समृद्ध होते जा रहे हैं। लेकिन पिछले साल हुए टिकड़ी रोग के कारण उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन इस बार की जो फसल है वो अब तैयार हो चुकी है और किसान यहाँ मंडियों में उसको लेकर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उन्हीं से जानेंगे किस तरह से पिछले साल के हालात थे और इस साल के क्या हालात है। इस बार जो अनार की फसल तैयार हुई और पिछली बार की फसल जो थी खराब हुई थी, कितना फर्क आया अब की बार में? अब की बार ज्यादा हुई, अब की बार अच्छी फसल हुई नहीं ज्यादा खराब हुई। खराब ज्यादा हो रहा है। तो क्या बीमारी क्या आ रही है? ये टिकड़ी और प्लेग की बीमारी है और ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। पहले में और अब में कितना अंतर है? पहले जो फसल होती थी, जो अनार तैयार होती थी वो पहले बढ़िया अच्छी होती थी, जब बीमारी नहीं थी उस टाइम में फसल अच्छी होती थी, किसानों को फायदा भी ज्यादा होता था। अब दवाई के पैसे ज्यादा लगते हैं, मुनाफा कम होता है, पैदावार भी कम होती है। रोग से पहले किसानों की बहुत अच्छी आमदनी थी। रोग आने के बाद में जैसे टिकड़ी और ये प्लेग करके बीमारी, इससे काफ़ी आमदनी में फर्क पड़ा है। किसानों की इनकम में 25 से 30% का मुनाफा में लॉस हो रहा है और फर्टिलाइजर दिनों दिन महंगा होता जा रहा है, पैदावार किसान की कम होती जा रही है। क्योंकि बात करें अगर क्वालिटी की तो ये कहा जाता है कि जो थार का अनार है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नहीं, प्लेग की बीमारी से पहले तो बहुत अच्छी क्वालिटी अनार की थी, यहाँ पे साइज भी बहुत अच्छी है। अभी बीमारी के कारण लोग फर्टिलाइजर देना कम कर दिया, इसलिए फल की साइज बढ़ना भी कम हो गया। पहले लगता है फायदे का सौदा है या नुकसान का? ना, फिर भी अनार का फायदा का सौदा है। जी जी बिल्कुल, किसानों को अनार की खेती से फायदा भी हो रहा है। आप बताए क्या नाम है साहब? सुजाराम सुजाराम जी, क्या लगता है कैसी हुई आपके बार अनार? आप कैसा अनार तो घनी पण सा खराब घनी। तो क्या फिर जो बाहर से व्यापारी यहाँ खरीदने के लिए आते हैं, क्या भाव वगैरह मिलते हैं? बढ़िया। 100 रुपये में देता नहीं और हमें 25-30 रुपये दे। क्यों खराब ज्यादा अच्छा, वो उसमें रोग लगने के कारण? रोग है, खर्च होता है 10 लाख रो 2 लाख मिले, क्या बुरा करो। दवाई वाला ही नहीं बिल्कुल, आप दवाई कटा था 4045 ले 25 किलो आवे, वो पूरे नहीं हुआ है। हमारे साथ यहाँ मंडी संचालक हैं, उन्हीं से जानते। सर क्या नाम है आपका? भिकाराम। क्या लगता है इस पर जो 15 साल से यहाँ अनार की जो खेती हो रही है, क्या हालात है उस समय के और अब के क्या हालात है? फसल कितनी आ रही है बिकने को? ये माल तो ऐसी बात है अच्छी आ रही है, लेकिन अनार की जो पैदावार है वो ठीक है, किसानों की किस्मत भी बदली है। इसके साथ साथ क्या है, रोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे किसानों को दवाई का खर्चा ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, पैदावार कम हो रही है। बाकी तो साइज की जो होनी चाहिए वो भी थोड़ी कम बढ़ रही है। रोग को अवेयरनेस को लेकर विभाग है वो लगातार प्रयास कर रहा है। कई वैज्ञानिक यहाँ आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी तरीके इजाद किए जा रहे हैं। लेकिन कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई कंट्रोल नहीं, समाधान नहीं निकला है। तो पहले की तो अगले साल से है ना, इससे ज़्यादा भी और हो रहा है। तो पहले की तुलना में आवक कम हुई है? नहीं, आवक तो है, आवक प्रभावित है, नुकसान वाला माल ज़्यादा आ रहा है। तो आप लोग यहाँ से यूँ देखा जाए तो कितनी जो है अनार की फसल है यहाँ से खरीदी हो जाती है? कितने टन, क्या चीज़, पूरा प्रोसेस बताओ। सर अनार तो बहुत है, इसका तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अभी 8-10 सालों में यहाँ बहुत नए प्लांट लगे हैं, नए पौधे लगे हैं, तो उससे फसल भी बढ़ रही है, लेकिन वो रोग भी साथ साथ चल रहा है। अगर यहाँ के अनार की तो ये भारत के अलावा और भी कहीं एक्सपोर्ट होता है? नहीं, अभी बाहर भी बोले तो सब होता है ना, इधर भी बांग्लादेश के लिए भी जाता है माल, तुम्हारा बॉम्बे भी जाता है, सब तरफ माल जाता है। माल तो क्वालिटी है इधर का, मगर नुकसान के कारण में हर इंसान खर्च ज़्यादा हो रहा है इन लोगों का। क्या देख सकते हैं कि यहाँ किसान है वो अपनी फसल को लेकर पहुँच रहे हैं, व्यापारी यहाँ जो अनार की फसल है उसको खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन बात करें तो टिकड़ी रोग के कारण जो फसल प्रभावित हुई है, जो किसानों को उसका दाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उनको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा।